हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विक्रम पाठक और ये है आपका अपना चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। ओके, चलिए तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ हैं और आज हमारा नेक्स्ट का जो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया है वो गॉस लॉ हमने पढ़ा है। ठीक है, तो गॉस लॉ पढ़ने के बाद उसके बाद हमने उस पर फ्लक्स और गॉस लॉ का फिर कुछ प्रॉब्लम्स था, फिगर प्रॉब्लम्स था, हमने उसको सॉल्व किया और आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, गॉस लॉ ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अगर आप पीछे का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें, कम से कम 16 और 17 का लेक्चर तो ज़रूर देख लें और 18 लेक्चर जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं वो देख लें। तो कुल मिला के 16, 17 एंड 18 जो लेक्चर है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नीचे एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 16, 17 एंड 18 लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, उसको अच्छे से वॉच कर लें। ठीक है, सीक्वेंस वाइज वॉच करेंगे, इससे क्या होगा कि आपको आगे का वीडियो समझने में आसानी होगा। स्किप ना करें किसी वीडियो को, है ना, सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे वीडियो को अच्छे से वॉच करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो गॉस लॉ, सबसे पहले आप लोग को मालूम होगा कि गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो फ्लक्स बनता है वो अमाउंट ऑफ फ्लक्स फाई, एंड फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q inside डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई इज इक्वल टू Q inside डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस कहता है, गॉस का लॉ कहता है कि किसी बंद सरफेस में जो फ्लक्स बनेगा वो उस बंद सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बनेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बनेगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई चार्ज Q अमाउंट का अगर चार्ज है तो वो कितना फ्लक्स बनाएगा, तो Q/एप्सिलॉन नॉट बनाएगा। ये बात ध्यान रखना है। चलिए आज हम लोग इसी का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इसी का एप्लीकेशन। इसी फार्मूला का एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग का जो सिलेबस है उसमें हम लोग का 5 एप्लीकेशंस हम लोग को करना है ना। तो बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे, जिसमें कि पहला एप्लीकेशन है हमारा, ये देखिए कि EFI एट अ पॉइंट ड्यू टू an infinite long straight uniformly charged conductor। ठीक है, यानी अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा, किसी बिंदु पर, है ना, पहले सबसे पहले तो सीधे लंबे, है ना, अनंत लंबाई वाले एक समान रूप से आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसा है, अनंत लंबाई वाला एक सीधा एक समान रूप से आवेशित चालक है, उसके कारण हमको किसी पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो आपको हम बता रहे हैं कि बेसिकली जो हम एप्लीकेशंस करने वाले हैं तो गॉस लॉ का एप्लीकेशंस किस तरीके से होगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे एक ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो 5 एप्लीकेशंस हैं उसमें हमको इसी तरीके का मेथड यूज करना है, यही तरीका यूज करना है कि जैसे गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू Q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग को क्या करना है कि किसी भी एप्लीकेशंस में हम लोग को उस सिस्टम से रिलेटेड फ्लक्स फाइंड कर लेना है, उस सिस्टम से रिलेटेड क्या फाइंड कर लेना है, फ्लक्स फाइंड कर लेना है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज अगर फाइंड करने का है, अगर आप देखेंगे कि अगर हमको चार्ज फाइंड करने का जरूरत है तो हम फाइंड करेंगे, अगर चार्ज फाइंड करने का जरूरत नहीं है तो हम नहीं फाइंड करेंगे। वो आप खुद समझ जाएंगे कि इस सिस्टम में हमको चार्ज अलग से फॉर्मूला फाइंड करना है या टोटल चार्ज क्यों ही रख देना है, वो आप खुद समझ जाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो होगा क्या कि आप किसी सिस्टम से जिस एप्लीकेशन जिसका कर रहे होंगे तो जितने नंबर का उसी अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि फ्लक्स फाइंड कर लेंगे उस सिस्टम का, और उस सिस्टम के अंदर जो चार्ज है उसको अगर फाइंड करने का जरूरत है तो करेंगे, नहीं करने का जरूरत है तो नहीं करेंगे। बाद में अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगा के ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फाई का वैल्यू और क्यू का वैल्यू आपको याद रखना है। किसी भी सिस्टम में, सारे एप्लीकेशन में किसी भी सिस्टम में हमको फ्लक्स फाइंड करना है और हमको क्या फाइंड करना है, Q inside फाइंड करना है।
Q इनसाइड फाइंड करना है, ठीक है। और ये दोनों फाइंड करके यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन में होता क्या है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन में हम लोग करने वाले क्या है कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन से हम किसी भी सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं सबसे हमको इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला मिलने वाला है। इससे पहले भी हम लोग इंटेंसिटी का कई सारा फॉर्मूला देख चुके हैं और अभी भी हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखने वाले हैं, ठीक है। बट किसका एप्लीकेशन के थ्रू, गॉस के लॉ के, गॉस के फॉर्मूला के एप्लीकेशन के थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स का हम लोग किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना क्या होगा, फिगर बनाना, फिगर के बारे में सोचना होगा, ठीक है। तो क्या हमारा एप्लीकेशन, EFI at a point due to an infinite long straight uniformly charged conductor, अनंत लंबाई वाले सीधे एक समान रूप से आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग देखेंगे, निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक कंडक्टर वायर यहां पर बना लेते हैं, और ये सपोज कर लेते हैं कि ये इनफाइनाइट एक्सटेंशन का एक वायर है, ठीक है। और इसमें हम पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, आप चाहे तो नेगेटिव चार्ज भी रख सकते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन का चार्ज है। जैसे हमारे पास ये सपोज कर लेते हैं कि ये इस तरीके से हमारा एक कंडक्टर वायर है, इसका लेंथ जो है ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस पर चार्ज डाला तो चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए हम आपको बताए हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, पीछे के वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप लोग पहले देख लें, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन LCD, ठीक है, जो कि हम लोग डेंसिटी में पढ़ा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है SCD यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है VCD यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सभी का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ ही लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़े हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/S या Q/A, और वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूशन तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या था, Q/V। इस तरीके से हम लोग ये सब चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन में यही सब मेन चीज है कि आपको ये फाइंड करना है, ये देखना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हमारा जैसे स्फीयर का आएगा या सॉलिड स्फीयर का आएगा तो वहां पर ये सब चीज आपको काम आएगा। तो आप इस सब चीज को पहले पीछे के वीडियो में है प्लेलिस्ट में, आप उसको अच्छे से वॉच कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस तरीके से लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूनिफॉर्मली, इस तरीके से चारों साइड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज कर लेते हैं, कितना है हमारा, लैम्डा है। कितना लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, ओके। तो अब देखिए यहां पर, अब ये चार्ज जो है ये तो इस तरीके से चारों साइड है, ठीक है। और गॉस लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस, ये सिर्फ बंद सतह के लिए काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ये जो चार्ज है, अब ऐसे नहीं समझ लेंगे कि ये इस तरीके से रखे हैं, यहाँ पर चार्ज है तो ये क्लोज चार्ज हो गया, नहीं, है ना। ये इस तरीके से कंडक्टर है, बस हम उसको दिखाए हैं आपको कि ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, ये चारों साइड होगा इस तरीके से, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इस तरीके से, बट ये क्लोज नहीं है अभी। तो हम लोग को सबसे पहले इस चार्ज को क्लोज बनाना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस बना लेते हैं, जिस इमेजिनरी सरफेस के द्वारा हम लोग चार्ज को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और इस इमेजिनरी सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। तो हम लोग को गॉसियन सरफेस बनाना मस्ट है। अगर हम गॉसियन सरफेस नहीं बनाएं
या चार्ज को क्लोज नहीं करें तो हम गॉस लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमको ये देखना है कि हम गॉसियन सरफेस बनाएं और इस फिगर को एक सिमेट्रिकल शेप दें और हम लोग आसानी से गॉस लॉ को अप्लाई कर सकें। और ये चीज ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो गॉसियन सरफेस का जो बनाने का शेप होता है, तरीका होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर एक जगह एक ही टाइप का हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा, नहीं, वो आपका डिपेंड करता है कि आपका कैसा क्वेश्चंस है, किस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमारा प्लस 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 इस तरीके से चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी होगा, चारों साइड होगा, ये रहा, इधर भी इंटेंसिटी, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इस तरीके से इंटेंसिटी इधर भी होगा, इस साइड भी होगा, मतलब ये जो है चारों साइड होगा, ठीक है। आप इस फिगर को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये चारों साइड इस तरीके से इंटेंसिटी हमारा फैला रहेगा, ठीक है। ये चारों साइड हमारा इंटेंसिटी रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हम लोग को ये हमारा जो वायर है, कंडक्टर वायर, इससे हम लोग आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, ये रहा आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये सपोज कर लेते हैं हम लोग, हमारा ये ओ पॉइंट है और ये हमारा पी पॉइंट है, ठीक है। तो O से P तक का जो डिस्टेंस हो गया, O से P तक का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, R। तो हमको R डिस्टेंस पर, ये वायर है, इस वायर से R डिस्टेंस पर किसी भी साइड, चारों में से किसी भी साइड फाइंड कर सकते हैं, R डिस्टेंस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये इंटेंसिटी का अमाउंट क्या होगा, अगर पॉइंट चार्ज रहता तब तो हम लोग डायरेक्ट बोलते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, लेकिन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो OP इज इक्वल टू R है, इस R डिस्टेंस के रेडियस के इक्वल, जैसे ये इसका शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल, तो सिलिंड्रिकल शेप का एक आपको गॉसियन सरफेस बना देना है जिससे कि चार्ज क्या हो जाए, चारों तरफ से क्लोज हो जाए, ठीक है। कैसा सरफेस का बना देना है, सिलिंड्रिकल सरफेस का। ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर से एक और सिलेंडर इस तरीके से लगा दो, ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर से एक सिलेंडर पहना दो ऊपर से, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, चारों साइड से क्लोज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर, ये रहा, ठीक है, R रेडियस का हमने सिलेंडर बना दिया है। चलो ठीक है, ओके। तो ये हमने R रेडियस का एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दिया है और इसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ये हमारा जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। अच्छे से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है ना, ध्यान से समझना है, सब समझ में आएगा। तो ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया, पहला एप्लीकेशन समझ लो। इसी तरीके से हम लोग को सारे एप्लीकेशंस को करना है, ठीक है। मेथड वही होता है बट थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला हमारा आता है। तो अब OP इज इक्वल टू R डिस्टेंस इधर या इधर कहीं भी फाइंड करेंगे, तो ये सिलेंडर हो गया हमारा और सिलेंडर के अंदर ये चार्ज क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो हमने ये जो सिलेंडर लिया है, सपोज कर लेते हैं इस सिलेंडर का लेंथ कितना हमारा L है। तो अब ये चीज तुम सोचो कि क्या L लेंथ के जो है सिलेंडर पर भी इतना ही चार्ज होगा। ये जो चार्ज का अमाउंट है हमारा, ये तो टोटल इन्फिनाइट लेंथ वाले कंडक्टर पर है, बट अभी हम लोग गॉसियन सरफेस जो बनाए हैं उसका लेंथ कितना है हमारा, L लेंथ का है, ठीक है। अब ये यहां पर आ जाओ कि चार्ज कैसे, लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन L। तो L लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, L लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा हमारा, Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू L, ठीक है। Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू L, इस तरीके से हमारा चार्ज हो जाएगा। जैसे लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन L, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू L, ठीक है।
तो ये हम लोग देख लेंगे आगे, आगे चल के इसको हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से चार्ज है, इसको आप सपोज कर लीजिए कि ये अंदर में चार्ज है, ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज इसके किधर है, अंदर है। तो ये सरफेस हमारा, ये कौन सा सरफेस है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा फ्लैट सरफेस है। सिलेंडर में ये पहला फ्लैट सरफेस, ये दूसरा फ्लैट सरफेस, और ये क्या हमारा कर्व्ड सरफेस है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि जैसे ये इंटेंसिटी है और ये हमारा फ्लैट सरफेस है, ये वाला, जैसे ये फर्स्ट फ्लैट सरफेस है, ये सेकंड फ्लैट सरफेस है, तो सेकंड फ्लैट सरफेस पर अगर हम एरिया वेक्टर डालेंगे तो नीचे आएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या इस फ्लैट सरफेस पर फ्लक्स बनेगा, नहीं, जीरो फ्लक्स बनेगा। अब यहां पर देखो ये फ्लैट सरफेस है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है, और ये इंटेंसिटी हमारा, तो यहां भी एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो क्या इस फ्लैट सरफेस पर भी फ्लक्स बनेगा, नहीं। तो दोनों फ्लैट सरफेस में से किसी से फ्लक्स नहीं बनेगा, फ्लक्स बनेगा सिर्फ कर्व्ड सरफेस से। फ्लक्स ओनली बनेगा कौन से सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से ही सिर्फ फ्लक्स बनेगा, फ्लैट सरफेस से कोई फ्लक्स बनने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे ये हमारा O से P तक, यहाँ पर इंटेंसिटी हम सपोज कर लेते हैं E, और ये हमारा सिलेंडर है, और सिलेंडर का हम लोग सपोज कर लेते हैं, इसका जो एरिया है हमारा, ये हम लोग S सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो S एरिया का ये कंप्लीट एक सिलेंडर है, इसका जो कर्व्ड सरफेस का एरिया है हमारा। अब यहाँ पर हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, ये S के कंपेयर में ये स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या हो गया हमारा, ds। अब ds का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ये रहा, अलोंग द साइड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी E। तो बताइए थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। आप इधर भी ले सकते हैं, ये है हमारा इंटेंसिटी E, और ये हमारा एरिया, सरफेस एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या हो गया, ds। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, ये रहा ds। तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये सब चीज ध्यान देना है। अब आ जाइए हम लोग इसको जो है सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो O से P तक क्या हो गया हमारा r, और ये ds हमारा क्या है, ये है हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट P, है ना, जो कि ये कितने लोकेशन पर, कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो हमको इंटेंसिटी E फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर हम अगर देखें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन L। देयरफॉर बताओ कि ये L लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो L लेंथ पर Q चार्ज, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू L, ठीक है। तो ये हमने Q फाइंड कर लिया। जैसा कि हम पहले बताए हैं कि आपको क्या फाइंड करना है, Q, चार्ज और फ्लक्स। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना हो गया, ये Q हो गया, ये क्या है हमारा चार्ज inside to the गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज है। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds। अब ds एरिया से कितना फ्लक्स बनेगा, स्मॉल एरिया स्मॉल फ्लक्स d फाई, एंड d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, ठीक है। ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन कब होगा, जब हम लोग टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो E डॉट ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E ds cos थीटा इज इक्वल टू E ds cos कितना डिग्री, 0 डिग्री, E ds cos 0 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, E ds cos 0, और d फाई इज इक्वल टू E ds हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। देयरफॉर टोटल फ्लक्स आप निकाल लेंगे इस बार, टोटल फ्लक्स, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई, फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बन रहा है। तो अब आप बताइए d फाई का वैल्यू कितना है, E ds। तो E तो बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म है। अब ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, तो E इंटू s हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये गॉसियन सरफेस कैसा हमारा, सिलेंड्रिकल है,
in figure Gaussian surface is cylindrical, ठीक है। therefore सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, ठीक है। 2 पाई कितना, आर रेडियस का है, ये कितने रेडियस का है, तो आर रेडियस का है, और एल क्या है, इसका लेंथ है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। देयरफॉर आप अगेन यहां पर आ जाएंगे फ्लक्स पर, तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई एस था ना, ई इंटू एस के बदले कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब देखिए हमने फ्लक्स भी फाइंड कर लिया है और हमने चार्ज भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। फ्लक्स और चार्ज दोनों फाइंड हो गया, तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या कहता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, ये फाई हमारा कितना होता है, तो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फाई के बदले कितना हमने फाइंड किया है, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना हो गया हमारा, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। दोनों चीज फाइंड कर लिए हम, फाई भी और क्यू भी, दोनों को पुट कर दिए, एल कैंसिल हो जाएगा हमारा, और E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो चलो देखते हैं, लेमडा डिवाइडेड बाय ये रहा 2 पाई आर से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ओके। अब हम लोग इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो और E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन आर। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा और इसको देख लेते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में भी, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। न्यूमेरिकल भी है इस पर, एनसीईआरटी में भी है, और एक दो टाइप का न्यूमेरिकल हम बताएंगे इसमें, जो आपका जेईई सब में भी पूछता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, या मेडिकल के सिलेबस में भी पूछता है नीट में। तो चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा डिवाइडेड बाय आर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो इसके लिए हम लोग 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर 2 लेमडा अपॉन आर। तो आप देखेंगे इंटेंसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ये तो लेमडा है ही हमारा, ठीक है, जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जो किसी भी पॉइंट के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी लेंथ के लिए, और ये हमारा आर क्या है, तो पॉइंट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ई का कैसा डिपेंडेंसी है आर के साथ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पूछ देगा ये सब कि इंटेंसिटी डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर के लिए, ठीक है। अब आपको इसमें कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव में ग्राफ भी पूछ देता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपको इसका ग्राफ पूछ देगा, तो ये देखिए इसका ग्राफ, ये हमारा इंटेंसिटी है, और इधर हमारा डिस्टेंस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो आपको पूछ देगा बताओ कि कौन सा ग्राफ इसमें से करेक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो ग्राफ होगा ये इस तरीके से यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ओके। तो ये था हमारा गॉस का लॉ का एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एप्लीकेशन तक जाएंगे। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछता है, और ऑब्जेक्टिव्स में भी एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम इस पर और थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि जैसे अगर इसमें सवाल कैसा बनेगा कि जैसे देखो ये हमारा सेंटर से है ना, कंडक्टर के या कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर हमारा इंटेंसिटी कितना है, ई है। अब आपको क्या देगा कि यहाँ पर कोई चार्ज हम रख देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कोई चार्ज रख देते हैं इस सिलेंडर के सरफेस पे, ओके, इस सिलेंडर के सरफेस पर अगर हम कोई चार्ज रख देते हैं तो ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज
को या चार्ज्ड पार्टिकल को या इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर यहाँ पर स्मॉल क्यू रखे हैं तो हम यहाँ स्मॉल क्यू कर देते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप फोर्स कितना लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पर, इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे पहले 1/4πε02 लैम्डा अपॉन आर से, फिर इसके बाद आप क्यू का वैल्यू दिया हुआ रहेगा या इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहेगा, जैसा कंडीशन रहे, जैसा क्वेश्चन रहे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि अब बताओ कि ये जो है एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन एंड अचीव्ड वेलोसिटी बाय चार्ज पार्टिकल, ये सब चीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो शायद इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का Q इंटू ई अपॉन एम। अभी यहाँ पे स्मॉल क्यू रखे हैं सरफेस पर, तो स्मॉल क्यू रखेंगे, इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये पहला एप्लीकेशन था। अब हम लोग दूसरे एप्लीकेशन को करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम लोग इस पर सवाल भी करेंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते जाइए और किसी भी प्रीवियस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, तभी समझ में आएगा। अब जैसे आज का लेक्चर है, ये तभी समझ में आएगा जब आपका 16, 17 और 18 देखा हुआ है, और ये तीनों वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या चाहे तो आप प्लेलिस्ट से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2020 का प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट किया हुआ है, उसमें जाइए और उसमें आपको नीचे मिलेगा। जैसे आप देखते जाएंगे इस तरीके से आगे पढ़ते जाएंगे। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक। ओके, थैंक यू।